हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। तो दोस्तों, जो मैंने सामाजिक तथ्य का पहला वीडियो बनाया तो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मुझे ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं चाह तो रहा था कि उसको एक ही में कंटिन्यू करूं, लेकिन फिर देखा कि उस काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था तो उसको मैंने दूसरा वीडियो कर दिया है। तो आप जब देखिएगा दोनों देख लीजिएगा एक साथ। तो देखते हैं आगे सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। मीन्स हम कैसे जानेंगे कि ये सामाजिक तथ्य है कि नहीं है, सोशल फैक्ट है। कोई चीज़ कैसे हम मानेंगे कि ये सोशल फैक्ट है। तो उसको देखने के लिए दुर्खीम ने कुछ नियम बताए हैं जिनको हम देखेंगे। दुर्खीम ने जो अपनी बुक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्री पद्धति के नियम के जो है सेकेंड चैप्टर में, दूसरे अध्याय में 6 चैप्टर हैं टोटल इसमें, उसके सेकेंड चैप्टर ने उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन हो सके। कि हम कैसे जानेंगे कि ये सामाजिक तथ्य है कि नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने इस चैप्टर में पूरा वर्णन किया है इसका। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देते हैं। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, कैसी होती है? जो प्रत्यक्षवाद पर आधारित होती है ना। वैज्ञानिक पद्धति में हम जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को तो नहीं लेते कि भाव ऐसा है, फीलिंग्स या उन चीज़ों को नहीं लेते। जो हमें सामने दिखता है, जैसा होता है एज इट इज़, उसी चीज़ को मानते हैं। तो प्रत्यक्ष होनी चाहिए चीज़, तो वो होती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक अवलोकन के लिए हमें निष्पक्ष और तटस्थ होकर उनका अध्ययन करना होगा, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। जो नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, जिसमें जो हम करते हैं उसमें बिल्कुल साइंटिफिक जो है ना, वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरने चाहिए चीज़ें। तो आप चाहे जितनी बार करें आपको वही रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई हमारा कोई फीलिंग्स या विचार हैं, ये अमूर्त चीज़ें हैं, तो उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो उन्होंने कहा सोशल फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने चाहिए और नेचुरल साइंस की तरह उनका अध्ययन किया जा सके, ऐसे होने चाहिए। तो उन्होंने पहला क्या बताया सामाजिक तथ्य की विशेषता, कि कैसे आप सामाजिक तथ्य को जानेंगे, समझेंगे। तो उन्होंने बताया सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। सोशल फैक्ट्स शुड बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। तो दुर्खीम के अनुसार वह सब जो स्वतः स्पष्ट है, वह सब जो देखा जा सकता है, एक वस्तु की विशेषता रखती है। तो उन्होंने पहले तो कहा सोशल फैक्ट्स क्या है, एज अ थिंग उनको समझिए आप, कि एक चीज़ है। अगर कोई एक वस्तु है तो वो हमारे सामने रहेगी, तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसी है वो वैसी तो देखेंगे, उसके बारे में वैसा ही लिखेंगे। अगर कोई विचार होगा तो हमारे अपने मन में कैसा विचार है, हम बायस्ड हो सकते हैं उसके प्रति। तो उन्होंने कहा तो इसलिए जो सोशल फैक्ट है उनको आप समझिए एज अ थिंग, जिसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो सामने जैसा दिख रहा है, जैसा स्पष्ट है, वही उसको एज इट इज ही वर्णन कीजिए। दुर्खीम ने वस्तु और विचार में भेद किया है। यहाँ पे देखिए, वस्तु में और विचार में भेद किया है। तो विचार अमूर्त और परोक्ष तथ्य हैं, सही बात है। तो विचार जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त होते हैं, उनको हम देख थोड़ा ना सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये अमूर्त और परोक्ष है। जबकि जो वस्तु है वो प्रत्यक्ष है, उसको हम सामने देख सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। जो प्रत्यक्ष है उसमें अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वस्तुओं की भांति सामाजिक तथ्यों में भी हम अपनी इच्छा अनुसार संशोधन और परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सही बात है, जैसे हम वस्तुओं को जो सामने देखते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही। मान लो वस्तु जो है कोई वो लाल रंग की है, तो हम उसको कहेंगे ये लाल रंग की है, ये तो नहीं कहेंगे हरी रंग की है, ये नहीं कह सकते, हम नहीं कर सकते अपने। लेकिन जो विचार होते हैं उसमें तो ऐसा नहीं है। उसमें जो इंडिविजुअल कैसा सोचता है, उसकी फीलिंग कैसी होती है, किस तरीके उसकी सोच है, उस तरीके का हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा सोशल फैक्ट को शुड बी कंसिडर्ड एज थिंग। तो इसी तरीके से जो सामाजिक तत्व हैं उनमें अपनी इच्छा अनुसार संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले कहा गया है कि जो सामूहिक चेतना है या सामाजिक तथ्य जो है सामूहिक चेतना है, उसमें कोई इंडिविजुअल
फैक्ट्स का कोई महत्व नहीं है, हम अपने हिसाब से उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन। तो सामाजिक तत्व को आप जो जिसको मान रहे हैं सामाजिक तत्व, तो उसमें सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन, मतलब जो आप पहले से जो आपके अंदर धारणाएं हैं, जो प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह है, वो सब नहीं होना चाहिए उसमें। उसका अध्ययन आप निष्पक्ष और तटस्थ होकर करिए। जैसे पहले भी वैज्ञानिक अवलोकन में भावात्मक लगाव एक बाधा है। ठीक है, सही बात है। अगर किसी चीज़ का आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, जो आपका पूर्वाग्रह है, जो आपका पूर्व धारणाएँ हैं, प्रेजुडिस है, उसके हिसाब से काम करेंगे तो वो सही नहीं होगा, उसमें सही परिणाम नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या, इरेडिकेशन ऑफ ऑल प्री कॉन्सेप्शंस इज मस्ट। सभी पूर्व मान्यताओं का आपको उन्मूलन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इसका विषय वस्तु की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो समाजशास्त्री का उन्होंने कहा, दुर्कहेम ने, प्रथम कार्य है उन वस्तुओं की परिभाषा करना चाहिए जिनका वह अध्ययन करता है। सही बात है, जिनका अध्ययन कर रहे हो उसको आप डिफाइन कर दो कि ये चीज़ है, उससे पता लग जाएगी कि आप जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, ये सब मतलब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। नहीं तो कई बार स्टडीज़ ऐसी होती हैं, उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं, उसको लोग अपने अपने तरीके से अर्थ निकालते हैं और फिर उसी तरीके से स्टडी करते हैं। तो जो भी आपका स्टडी में आपका जो भी सोशल फैक्ट है, उसका जो भी विषय है, सब्जेक्ट हो, उसके जितने भी उसमें जो चीज़ें आती हैं उनको डिफाइन कर दीजिए कि ये चीज़ है, इसको ये समझा जाए, लोग इसको अन्यथा ना लें। ठीक है। और व्यक्तिगत तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता, तो ये तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिविजुअल थिंकिंग या इंडिविजुअल फैक्ट का कोई महत्व नहीं है सोशल फैक्ट में। सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्ट्स। जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उससे उनके पक्ष पर, उसके उस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए या ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हैं। तो इसमें उससे वो ज़्यादा अच्छे से वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग कर सकेगा, वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयोग कर सकेगा। मान लीजिए किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों के बारे में हमारी कोई इंडिविजुअल सोच है कि ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए, तो उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिसमें हमारी कोई राय नहीं है, उनका अध्ययन करना चाहिए। तो आप उन चीज़ों का निष्पक्ष होकर अध्ययन करेंगे, जैसी होंगी एज इट इज़ वैसा करेंगे। अगर आप पहले से कुछ जानते हैं तो आप अपनी तरफ से उसमें मोल्ड कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग, अपना बायसनेस घुसेड़ सकते हैं, है ना। तो आप उन पक्ष पे जोर दीजिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप निष्पक्ष या न्यूट्रल होकर स्टडी करेंगे। तो ये थे सामाजिक तथ्यों को अवलोकन करने के तरीके, कैसे आप उनका अवलोकन करेंगे सामाजिक तथ्यों का, है ना। रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल फैक्ट्स ये थे। अब देखते हैं सामाजिक तथ्यों के प्रकार। तो दुर्कहेम ने 2 तरीके के सामाजिक तथ्यों के प्रकार बताए हैं और उन्होंने जो अपनी बुक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, उसके 3rd चैप्टर में इसका उल्लेख किया है, 3rd चैप्टर में। और ये इन्होंने बताए सोशल फैक्ट्स 2 तरीके के होते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। मीन्स सामान्य सामाजिक तथ्य मतलब नॉर्मल, सामान्य नॉर्मल सोशल फैक्ट्स, एवं व्याधिकीय, व्याधिकीय मतलब बीमारी, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। 2 तरीके के, एक नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। तो देखते हैं पहला, नॉर्मल सोशल फैक्ट्स कौन होते हैं। नॉर्मल सोशल फैक्ट्स वही होंगे जो समाज में स्मूथली रन कर रहे हैं, जिनको सब लोग आसानी से मान रहे हैं, उससे कोई किसी को कोई समस्या नहीं है ना। उसमें उन लोगों को कोई बाध्यता भी नहीं महसूस हो रही है, जो समाज में एकदम अनुकूलन ला रहे हैं, अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। मीन्स ऐसे सामाजिक तथ्य जो समाज में स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। दूसरे तरीका है व्याधिकीय तथ्य या पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। तो ऐसे तत्व समाज के स्वीकृत जो प्रतिमान हैं उसके विपरीत होते हैं, है, और समाज में रुग्णता मतलब निगेटिव माहौल या बीमारी पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।
तो उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो ऐसे कौन से हैं, तो वो हैं भाई आपके, ये देखिए, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि। मतलब जो भी ऐसे हैं जिनको समाज मान्यताएं नहीं देता है फिर भी समाज में प्रचलित हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ये, तो वो है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तो दो तरीके का है, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। और मेरी सोच से तो ये नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल जो है, जैसे जैसे समाज या सोसाइटी में परिवर्तन होता है ना, क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड में, तो वैसे वैसे हो सकता है। मान लीजिए पहले जैसे अभी पर्दा प्रथा है ना, अब तो हम पर्दा प्रथा को बुरा मानते हैं, सती प्रथा बुरा मानते हैं, लेकिन पहले ये थी तब लोग बुरा नहीं मान रहे थे। तो हो सकता है समाज में धीरे धीरे ये, लेकिन कुछ तो ये है, बाल अपराध तो हमेशा ही बुरा माना जाएगा, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या ये तो हमेशा ही बुरा माना जाएगा। तो ये पैथोलॉजिकल है। कुछ ऐसे थे जो समाज के साथ में कभी वो सही थे, हो सकता है वो तब नॉर्मल सोशल फैक्ट्स हों, अब वो पैथोलॉजिकल हो गए, तो अब धीरे धीरे वो समाप्त भी हो रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको दुर्खिम के सोशल फैक्ट्स के बारे में A to Z चीज़ें पता लग गई होंगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।